हाँ जी, अपना नाम बताइए आप। नाम डॉक्टर साहब हमारा RS नेगी है। कहाँ रहते हैं आप? आपके बगल में कहाँ पे? ITBP कॉलोनी में। ITBP में, यही जो पास में ग्रेटर नोएडा में ये जो आप प्रोस्टेट का डिब्बा ले रहे हैं जड़ी बूटी स्टोर का, ये आप क्यों ले रहे हैं? क्या प्रॉब्लम थी आपको? तो आपने प्रोस्टेट लिखा हुआ है इसमें, तो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी मुझे। लक्षण क्या थे? लक्षण बताइए क्या थे? लक्षण तो जो प्रोस्टेट का आम लक्षण होते हैं, जलन होती है, पेशाब में जलन थी, रुक रुक के पेशाब आता था। होता है, ठीक है। तो कई रात में कई बार जाना भी पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। तो ये चीजें थी। अभी तो 3-4 साल हो गए। इस संबंध में आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया, कहाँ दिखाया, डॉक्टर्स ने आपको क्या सलाह दी? ज्यादा कहीं नहीं दिखाया, हम JP हॉस्पिटल में ही दिखाया था। JP हॉस्पिटल जो नोएडा में हाँ है। जी, हाँ जी। वहाँ पे क्या आपको वहाँ बताया गया? तो उन्होंने ये बोला है कि टेस्ट वेस्ट कराया सारा। उसके बाद उन्होंने बोला जी दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका इलाज तो ऑपरेशन ही है, ठीक है जी। मतलब उन्होंने कहा ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दवाई खाते रहोगे तो दवाई तो खाओ, लेकिन आपका दोबारा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो फिर अब हाँ जी, फिर ये आपने ये सेवन किया तो अब क्या स्थिति है? फिर पहले 2 साल पहले आप इसको पाउडर में देते थे, हमने वो लिया। 2 टाइम खाया, सुबह शाम। फिर उसके बाद आपने जो है 2 साल के बाद लगभग आपने टैबलेट फॉर्म में ये। तो टैबलेट फॉर्म में खाया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि शाम को 2 टैबलेट खाता हूँ एक बार। और वो पुरानी वाली जो सरकारी दवाई है सिलोफास्ट भी खाता हूँ, लेकिन वो खाता हूँ, 2 ये खाता हूँ। अभी मेरे को आराम है। अब ये जो आप ये इसका सेवन कर रहे हैं, तो अब आपकी क्या स्थिति है? स्थिति अभी ठीक है। आप पेशाब में कोई जलन नहीं अभी है कोई नॉर्मल लगता है मुझे, और कोई रुकावट भी नहीं है। चलिए, अच्छा आपका ऑपरेशन से बच गए। अब आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा जी। जो लोग प्रोस्टेट से पीड़ित हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह तो क्या देना, अभी मैं तो सलाह शुरू से देता आ रहा हूँ। आपके यहाँ तो कई आदमी आ चुके हैं मेरे सलाह से। अच्छा, किस संबंध में लाइन लगे भेजे? हुए हैं। आप तो यहाँ से सरकारी वो पार्सल से भी दवाई भेजते हैं इनको। कहाँ पे भिजवाई थी? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर हिमाचल किन्नौर प्रदेश। हरियाणा में, हाँ जी, जहाँ बात सेब करो की आप। खेती हाँ होती जी, है। हाँ जी, हाँ जी। आप किन्नौर के रहने वाले हैं? जी। तो सेब में पैदा हुए आप? आपको सेब खिलाएंगे हम सीजन आने दो, ठीक है। चलिए, खैर वो तो कोई बात नहीं। आपसे ही पूछते हैं हम, पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल, आप 10 प्रश्न पूछो। आप मुझे ये बताइए कि जो सरकारी दवाई खा रहा हूँ मैं, टैबलेट एलोपैथिक वाला, वो खाना है कि बंद उसके करना है? खाओ या ना खाओ, उससे कुछ नहीं होना है। तो आपके कहने से मैं उसको अभी बंद कर देता हूँ। बिल्कुल बंद कर दीजिए, उससे इसको कुछ मैं नहीं होना। एक जो टाइम कुछ खाता हूँ, एक ही टाइम खाऊंगा। नहीं, इसको दोनों टाइम लेना है। 2 टैबलेट सुबह शाम। अभी एक ही से 2 से काम चल रहा है तो अच्छा, चलिए एक टाइम ले लीजिए। अभी एक ही टाइम। जब आराम हो गया तो एक ही टाइम ले लीजिए। नहीं तो मैं 2 टाइम पे ले लूंगा, ठीक है। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, कुछ दिनों तक लेना है, जिंदगी भर नहीं लेना, लेकिन कुछ दिनों तक छूट जाएगा ये, बिल्कुल छूट जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने लेना बंद कर दिया। ठीक है सर, मस्ती है। ओके, ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुभ नाम है आपका? डॉक्टर KP सिंह। डॉक्टर KP सिंह। आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं या BMS डॉक्टर हैं? BMS। कहाँ से पास आउट है डॉक्टर साहब? मैं रोहतक से। रोहतक से? MD यूनिवर्सिटी रोहतक। एंड ये तो काफी फेमस कॉलेज है। हाँ जी। कब पास आउट किया आपने? मैंने 83 में किया था जी। 83 पास आउट। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ तो मैं इसमें ओमैक्स पाल्म ग्रीन में रहता हूँ। ओमैक्स पाल्म ग्रीन, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। ये जो आप ये प्रोस्टेट का डिब्बा सेवन कर रहे हैं हमारा, ये क्यों सेवन कर रहे हैं आप इसका? नहीं, ये थोड़ा पोस्टेट बढ़ गई थी और पेशाब में दिक्कत आ गई थी। कितने दिन पहले पता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ये शुरू हुई करीब आपकी? 1 साल पहले। और पेशाब में क्या प्रॉब्लम आई थी? पेशाब में रुक रुक के आने लगा था। अच्छा, और उस समय आपने क्या लिया? उस समय मैंने अपनी चंद्र प्रभावटी ली तो उससे आराम मिला, और बाकी फिर ये आपसे लिया, ये पोस्टेट की मेडिसिन। तो अब फिलहाल क्या स्थिति है? स्थिति अब करीब 75% आराम हो चुका है। आराम हो चुका है। मैं 3 महीने से आपकी दवाई ले रहा हूँ। ये प्रोस्टेट आमतौर से 50, 55, 60 साल की एज के बाद एक कॉमन समस्या हो गई है।
तो आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जिनको प्रोस्टेट हो? क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर की राय के अनुसार आप बताएं। नहीं, सलाह तो यही है कि जिसको प्रोस्टेट प्रॉब्लम है तो वो ये दवाई खाएं। मुझे बहुत आराम मिला है और मैं अपने पेशेंट को भी देने लगा हूँ। वेरी गुड। हाँ जी, पेशेंट को देता उन्होंने हूँ। पहले शुगर की भी दवाई ली है। हाँ, शुगर भी है मेरी, शुगर की भी दवाई ले रहा हूँ मैं। अच्छा, शुगर भी अब शुगर लेवल नॉर्मल चलता है आपका? बस नॉर्मल ही है। ठीक है, धन्यवाद। डियर, जो डॉक्टर साहब का आपने अभी ये इंटरव्यू सुना, जो खुद ही एक बीएमएस डॉक्टर हैं और काफ़ी समय से अपना भी कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे, एलोपैथिक भी ले रहे थे, आप सबको ये बता, लेकिन उनको फ़ायदा अब इस प्रोडक्ट से हुआ है। आप सभी को ये बताना है कि आमतौर से 50 साल के बाद ज़्यादातर मेल में, पुरुषों में ये प्रोस्टेट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने लगती है, जिसमें पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है या अनकंट्रोल होने के धीरे धीरे आने लगता है या फ्लो सही नहीं बनता है। और जनरली लोग इसमें दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन आमतौर से कोई फ़ायदा नहीं होता। आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन जड़ी बूटी स्टोर ने जो प्रोडक्ट का इजाद किया है, ये प्रोस्टेट की समस्या को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक करता है। अब तक सैकड़ों लोगों को इससे लाभ हो चुका है। तो हमारी सलाह ये है कि यदि किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो इस हर्बल प्रोडक्ट्स का सेवन करें। ये एब्सोल्युटली हर्ब्स से, यानी कि जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और ये एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है। इसका यदि लगातार कुछ महीनों तक सेवन किया जाए तो प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये हम जड़ी बूटी स्टोर की जो 65 ब्रांचेज है वहाँ पर भी उपलब्ध है, या जड़ी बूटी स्टोर की जो मेन ब्रांच ग्रेटर नोएडा में है वहाँ से आप ले सकते हैं। या कोई व्यक्ति यदि ग्रेटर नोएडा से दूर रहते हैं तो वो एक मोबाइल नंबर 8448773605, दोबारा रिपीट करते हैं, मोबाइल नंबर 8448773605 पर कॉल करके और अपने घर के एड्रेस पर मंगा सकते हैं। धन्यवाद।